बच्चों आज मैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी रिलीज किया था और ये 2022-23 का पीवाईक्यू भी है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझ लेना और अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में इसे भी ऐड कर लेना। मैं काफी सारे पूरी 10th के लिए बोर्ड तक काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता क्या है, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज। एक स्विमिंग पूल है, उसको फिल करने के लिए दो पाइप्स का यूज किया जाता है। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, अगर जो पाइप जो मोटी पाइप है, लार्जर डायमीटर मतलब जो पाइप थोड़ी मोटी है, वो 4 घंटे चलाई जाती है 4 आवर्स, और जो स्मॉलर डायमीटर की पाइप है मतलब जो थोड़ी पतली पाइप है उसे 9 घंटे चलाया जाता है, तो ये स्विमिंग पूल हाफ फिल होता है। कितना फिल होता है बच्चों? 1/2 फिल होता है, हाफ फिल होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ईच पाइप टू फिल पूल सेपरेटली। अगर हर पाइप को अलग अलग सेपरेटली पूल को फिल करना होता तो वो कितना टाइम लेती। इफ, आगे क्राइटेरिया दिया है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो पतली पाइप है, अगर वो मोटी पाइप से 10 घंटे ज्यादा टाइम लेगी पूल को पूरी तरीके से फिल करने में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो बच्चों ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये आपका स्विमिंग पूल है। अब इस स्विमिंग पूल में एक इन्होंने मोटी पाइप लगा रखी है और एक उन्होंने पतली पाइप लगा रखी है, ठीक है। इन दोनों पाइप से पानी गिर रहा है इसमें, इधर से भी इधर से भी। इस पाइप को 4 घंटे चलाया जाता है 4 आवर्स, और इस पाइप को 9 आवर्स चलाया जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो फिल होती है स्विमिंग पूल, वो आधा फिल होता है बच्चों, मतलब यहां तक फिल होता है, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं, हाफ फिल होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों पाइप्स को अलग अलग फिल करना होता तो कितना टाइम वो लेती। ठीक है, अलोन कितना टाइम लेती। अगर पाइप, जो पतली पाइप है, वो 10 घंटे ज्यादा ले रही है मोटी पाइप से स्विमिंग पूल को फिल करने में। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बच्चों? लेट कर लेते हैं, लेट द पाइप या द लार्जर पाइप या द पाइप विद लार्जर डायमीटर, पाइप विद लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज्यादा है, टेक्स एक्स आवर्स। अगर वो एक्स आवर्स ले रही है बच्चों, तो पाइप विद स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम लेगी? विद स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम लेगी बच्चों? आपको बताया गया क्वेश्चन में कि 10 घंटे ज्यादा, तो दैट इज एक्स प्लस 10 आवर्स। तो ये बात समझ आ गई कि मैंने लेट क्या किया, लेट द पाइप विद लार्जर डायमीटर एक्स आवर्स ले रही है, तो लेट द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10 आवर्स। नाउ वाटर फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे में वो कितना पानी फिल करेगी भाई? वो टोटल फिल करने के लिए कितना ले रही थी? एक्स आवर्स, तो 4 घंटे में कितना फिल करेगी? 4/x लीटर्स, 4/x लीटर्स। ठीक है बच्चों, वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप, अब वो कितने घंटे चलाया गया है? 9 घंटे, इन 9 आवर्स। तो अगर वो टोटल टाइम फिल करने के लिए x प्लस 10 आवर्स ले रही थी, तो 9 घंटे में 9/x प्लस 10 लीटर्स फिल करेगी, x प्लस 10 लीटर्स। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर इन दोनों को साथ में चलाया जाता है, जो 4 घंटे के लिए और 9 घंटे के लिए चली गई है, अगर ये दोनों साथ में चलती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बच्चों ये दोनों साथ में चलाई जाती है, दैट इज 4/x प्लस 9/x प्लस 10, तो ये हाफ स्विमिंग पूल को फिल करती है, दैट इज 1/2 को फिल करती है, टोटल का हाफ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बना लेनी है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, तो नीचे तो आ जाएगा एलसीएम में आपका x इंटू एक्स प्लस 10 आ जाएगा, x से x कट गया तो ये हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस x प्लस 10 से x प्लस 10 कट गया, ये होगा 9x इज इक्वल्स टू 1/2। इसे जरा हम ऐड कर लेते तो ये हो जाएगा 4x प्लस 40 प्लस 9x अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 8x प्लस 80 प्लस 18x इज इक्वल्स टू, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक बच्चों, क्लियर है बात? अब
लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं वैल्यूज को अगर मैं लेफ्ट राइट शिफ्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज को उधर ले जा देते हैं, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x तो मेरे पास था ही, माइनस 8x उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 18x और माइनस 80 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18x, तो 18 और 8 हो गया 26 और 10 माइनस करोगे तो माइनस 16, माइनस 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो बी वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का फॉर्मूला था वो भी लगा सकता हूँ, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x, ठीक है, हाँ माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो x कॉमन, x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन बच्चों x माइनस 20, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज इससे आपको x की दो वैल्यू निकल आएगी, एक x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और एक x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू निकल के आई, दैट इज माइनस 4 और प्लस का 20। अब एक बात बताओ, क्या कभी भी टाइम, क्योंकि आपको टाइम निकालना है ना, एक्स इज व्हाट, आवर्स में टाइम है, ठीक है, तो क्या एक्स टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता सर। तो माइनस 4 तो गया, बचा कौन, 20। तो इसका मतलब जो लार्जर पाइप है, तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इक्वल्स टू, उसका तो एक्स ही था, दैट इज 20 आवर्स अगर वो अलोन फिल करती है तो, और टाइम टेकन बाय smaller pipe that is equals to x plus 10 that is 20 plus 10 that is 30 hours। तो हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसे ऐड जरूर कर लेना, आपके पेपर में आने के काफी चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, किसी ना किसी पेपर में आ जाएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके।